नमस्कार। आज मैं आपको हिंदी साहित्य का इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पढ़ाऊंगी। हिंदी साहित्य का इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल, फिर दूसरा है भक्तिकाल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। इसके जो हैं प्रश्न उत्तर मैं आपको बता रही हूँ, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य का इतिहास एक विस्तृत और समृद्ध विषय है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास प्रारंभिक काल कौन सा है और इसकी विशेषताएं क्या है? हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल या आदिकाल भी कहा गया है इसको। इसमें धार्मिक साहित्य और वीर गाथाएं हैं और काव्य की प्रधानता थी आदिकाल में। प्रमुख कवि हैं विद्यापति और चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है। दूसरा है भक्ति काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं क्या है। भक्ति काल जो है, भक्ति काल को जो है जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वर्ण काल भी कहा है इसको। तो भक्ति काल में जो है 1375 से लेकर 1700 ईस्वी माना गया है, में भक्ति आंदोलन का बहुत प्रभाव रहा है। इसके प्रमुख कवि हैं कबीरदास जी, जिन्होंने साखी और शबद लिखा है, तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस लिखा है, सूरदास सूरसागर और मीराबाई ने भजन लिखा है। ये भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं। रीतिकाल का हिंदी साहित्य में क्या महत्व है? रीतिकाल को 1700 से लेकर के 1850 ईस्वी माना जाता है इसका समय। इसमें प्रेम और श्रृंगार और नायिका भेद का वर्णन प्रमुख है। इसके प्रमुख कवि हैं बिहारी लाल जी, जिन्होंने नायक नायिका का बहुत ही विस्तृत वर्णन किया है। इसमें बिहारी सस्सई है इनकी, केशव दास जी हैं, रसिक प्रिया है, भूषण जी ने जो है शिवराज भूषण लिखा है। रीतिकाल में बहुत सारे जो हैं रीति से संबंधित, प्रेम से संबंधित बहुत से काव्य और भी लिखे गए हैं, लेकिन ये जो हैं प्रमुख कवि हैं इसके। आधुनिक हिंदी साहित्य की शुरुआत कब और कैसे हुई? आधुनिक काल जो है 1850 से लेकर के अभी वर्तमान तक है, में हिंदी गद्य का विकास हुआ और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इसमें प्रभाव पड़ा। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी, इन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका लिखी है। भारतीय हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र से ही हिंदी साहित्य का विकास बहुत ही तीव्र गति से हुआ है। प्रेमचंद का हिंदी साहित्य में योगदान। प्रेमचंद जी का हिंदी साहित्य में क्या योगदान है? तो प्रेमचंद्र जो है 1880 में इनका जन्म हुआ है और 1936 को हिंदी कथा साहित्य का इनको सम्राट माना गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं गोदान, गबन, कर्मभूमि, सेवा, सदन, कफन, ईदगाह, पूस की रात, नमक का दारोगा। इन्होंने बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी कहानियां लिखी है और प्रेमचंद्र जी का हमारे हिंदी साहित्य में प्रमुख योगदान है। छायावाद के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? इनकी रचनाएं क्या हैं? छायावाद के प्रमुख कवि जो हैं जयशंकर प्रसाद हैं, जिन्होंने कामैनी लिखी है, सुमित्रा नंदन पंत, उन्होंने पल्लव, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सरोज स्मृति और महादेवी वर्मा ने यामा लिखा है। छायावाद का जो समय है 1918 से लेकर के 1936 माना गया है। इसमें प्रेम, प्रकृति और रहस्यवाद की प्रधानता थी। इसमें बहुत सारी प्रेम और प्रकृति का आपको पता ही है, सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहा गया है। उन्होंने बहुत सारी प्रकृति की बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। रहस्यवाद ये जयशंकर प्रसाद और सभी छायावादी कवियों का सबसे प्रिय विषय रहा है। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद और नई कविता की क्या भूमिका है? प्रयोगवाद का समय कहा गया है 1943 से लेकर के 1960 और नई कविता का समय है 1950 से लेकर 1970। इनकी भाषा शैली और विषयों में नए प्रयोग हुए हैं। प्रयोगवाद का नाम ही देख के आप समझ गए होंगे कि नए नए प्रयोग हुए हैं। इसमें प्रमुख कवि हैं अज्ञेय, जिन्होंने तार सप्तक,
मुक्तिबोध, चांद का मुंह टेढ़ा है, इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं प्रयोगवाद के समय पे ही लिखी गई हैं। दलित साहित्य और स्त्रीवादी साहित्य का विकास कैसे हुआ? हमारे समाज में है दलित साहित्य और स्त्रीवादी साहित्य का विकास कैसे हुआ। दलित साहित्य ने दलितों के अनुभव और संघर्ष को अभिव्यक्त किया है। प्रमुख रचनाकार हैं तुलसीराम जी हैं, जिन्होंने मुर्दैया लिखा है, ये यूजीसी नेट में भी है। स्त्रीवादी साहित्य ने महिलाओं के अधिकार और संघर्ष को उभारा है। इसमें प्रमुख लेखिकाएं महादेवी वर्मा, मृदुला गर्ग, मैत्रेयी, पुष्पा, सुभद्रा कुमारी चौहान, बहुत सारी कवित्रियां हैं जिन्होंने स्त्री की समस्याओं को समझा है और उसको अपने कविताओं में उजागर किया है। प्रयोगवादी कविता प्रयोगवादी कविता हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण आंदोलन रही है। इस आंदोलन के आने से सबकी जिसमें कविता की पारंपरिक विधाओं, विषयों और शैलियों से अलग हट करके नए प्रयोग किए गए हैं। यहाँ कुछ प्रमुख प्रयोगवादी कविताएं और कवि दिए गए हैं। प्रयोगवादी कविता में कवियों ने नए नए विषयों को उजागर किया है। अज्ञेय जी हैं, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन इनका पूरा नाम है। कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में इनके नाम भी पूछा जाता है पूरा। नदी के दीप, इन्होंने नदी के दीप, हरी घास पर क्षण भर, असाध्य वीणा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। शमशेर बहादुर सिंह, चुका भी हूं मैं नहीं, ये इस कविता संग्रह में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया शमशेर बहादुर सिंह को। उधार के रंग, काल तुझसे होड़ है मेरी, ये भी इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। कुमार गंधर्व, कोई दूसरा नहीं, एक दिन, शब्द भी धरती होती है, ये इन्होंने शब्द भी धरती होती है इनकी प्रमुख रचनाएं। रघुवीर सहाय, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं सीढ़ियों पर धूप में, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नागार्जुन, नागार्जुन का पूरा नाम वैद्यनाथ मिश्र है। इन्होंने अकाल और उसके बाद, ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। विपन्नता, बल चन्मा, ये भी इनकी बहुत ही फेमस है। प्रयोगवादी कविताओं की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है? प्रयोगवादी जो कविताएं हैं उनकी विशेषताएं हैं व्यक्तिगत भावनाओं और अनुभवों की गहन अभिव्यक्ति। कवियों ने जो अपनी व्यक्तिगत भावनाएं थी उनको अपने रेखा चित्रों में, अपनी आत्मकथा में सब जगह उजागर किया है और सब कुछ सही और जो कुछ उनके साथ बीता है उसको बिल्कुल वैसा ही परोसा है। भाषा और शैली में नवीनता, इनकी भाषा और शैली जो है उसमें नवीनता आई है, नए नए शब्दों को लिया गया है। पारंपरिक विषयों से हटकर नए और समसामयिक विषयों का समावेश किया है। जो प्रयोगवादी कवि हैं उन्होंने जो हमारे समाज में जो चीजें हो रही हैं उनको उजागर किया है और पारंपरिक विषयों से वो हट करके नए समसामयिक विषयों का समावेश किया है। मानवीय समस्याओं और चिंताओं का गहरा विचार, इन्होंने मानविक चिंताएं जो हैं उनको उजागर किया है और समाज में सबके सामने रखा है ताकि हर कोई उनके बारे में सोच सके। वो हमारे जो है निम्न वर्ग के लोग हो सकते हैं, स्त्रियां हो सकती हैं, अनाथ बच्चे हैं, समाज में जो है मजदूर वर्ग है, उन सभी के बारे में प्रयोगवाद में बहुत सारी रचनाएं, कविताएं लिखी गई हैं। प्रयोगवाद ने हिंदी कविता को नए आयाम दिए और इसे अधिक समृद्ध और विविधतापूर्ण बनाया। प्रयोगवादी दलित साहित्य ने समाज साहित्य में दलित समुदाय के संघर्ष, अनुभव और सामाजिक वास्तविकताओं को प्रमुखता दी है। यहाँ कुछ प्रमुख प्रयोगवादी दलित साहित्यकारों की कृतियां हैं। आपको तो पता ही है कि पहले दलितों के साथ कितना बुरा व्यवहार किया जाता था, उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था, उन्हें जो है हर जगह से वो पानी नहीं ले सकते थे, वो मंदिरों में नहीं जा सकते थे। लेकिन हमें हमारे संविधान में इतनी सारी अच्छाई है कि उन्होंने सबको एक समान अधिकार दिए हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि, इनकी कृतियां हैं जूठन, आत्मकथा है, सदियों का संताप कविता संग्रह है इनका, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आलोचना है इनकी। कमल भारती कृतियां,
ठाकुर का कुआं। ठाकुर का कुआं बहुत ही प्रसिद्ध इनका रचित कविता संग्रह है। और नागफनी कहानी संग्रह, सफाई देवता उपन्यास। आप जितने भी कविताएं या उपन्यास देख रहे हैं तो वो दलित समाज की वेदना को उजागर करती हैं। शरण कुमार लिम्बाले, इनकी कृतियां हैं अक्कर मासी, आत्मकथा है हिंदी में, अछूत नाम से अनुदित है, दलित समाज साहित्य की परंपरा। आलोचना है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये निबंध है इनका, बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है। जयप्रकाश कदम, कृतियां छुटकारा है उपन्यास, पथिक कविता संग्रह है, नई सदी के द्वार पर कविता संग्रह है। सूरजपाल चौहान, सूरजपाल चौहान की कृतियां हैं तिरस्कृत। तिरस्कृत का मतलब आप समझ रहे होंगे कि किसी को समाज से वंचित करना, उसका अपमान करना। इनकी आत्मकथा है। मुखौटा कविता संग्रह है। सफाई कामगार, सफाई कामगार आप समझ रहे हो कि दलितों को कितना तिरस्कृत किया जाता था। इस साहित्यकारों ने दलित समुदाय की आवाज को साहित्य के माध्यम से उभारा है और समाज में व्याप्त जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष को साहित्यिक रूप दिया है। इनके साहित्य में दलित जीवन के संघर्ष, सामाजिक अन्याय और समानता की मांग प्रमुखता से दृष्टिगोचर होती है, क्योंकि उन्होंने ये सब सहा है और अपने आसपास देखा है। इसलिए इनकी ये प्रसिद्ध कृतियां हमें जो है समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का संदेश देती हैं। नमस्कार।